नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू द शो। दोस्तों 1999 की कारगिल वॉर एक ऐसी जंग जिसे जीतना लगभग नामुमकिन था, लेकिन इसे मुमकिन बनाया था हमारे देश के उन बहादुर सिपाहियों ने, उन बहादुर सैनिकों ने जिन्होंने इस जंग को जीतने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। ये जंग हर भारतीय को याद है, क्योंकि इस जंग में कई माओं ने अपने बेटों को, बहनों ने अपने भाइयों को और पत्नियों ने अपने पतियों को खोया है। भारत के जम्मू एंड कश्मीर में स्थित कारगिल में ये वॉर हुई थी। इसी वजह से इसे कारगिल वॉर के नाम से जाना जाता है। और इस वॉर में कुछ पाकिस्तानी सैनिकों ने LOC क्रॉस करके भारत की कुछ चौकियों पर कब्जा कर लिया और उसके बाद उन्होंने भारतीय सेना पर हमला किया। और ये वॉर भारत के हिसाब से इसलिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि पाकिस्तानी सैनिकों की पोजीशन और भारतीय सैनिकों की पोजीशन में काफी डिफरेंस था, क्योंकि जो पाकिस्तानी सैनिक फायरिंग कर रहे थे वो काफी हाइट पर थे, जिसकी वजह से उन्हें निशाना लगाने में आसानी हो रही थी और भारत के सैनिकों को निशाना लगाने में काफी मुश्किल हो रही थी। लेकिन इसके बावजूद भी भारत के बहादुर सैनिकों ने ये चढ़ाई चढ़कर उन चौकियों को दोबारा से हासिल किया और जो सैनिक भारत की चौकी पर कब्जा किए हुए थे उनको वहीं पर मार गिरा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात आती है पाकिस्तान की जुबान की। जो देश बार बार ये कहता रहता है कि भारत को हम पर भरोसा ही नहीं है, भारत हम पर भरोसा करना ही नहीं चाहता है, तो भाई आप पर भरोसा किया भी कैसे जाए? क्योंकि 1999 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच लाहौर डिक्लेरेशन साइन किया गया था, जिसकी पहल भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा की गई थी कि अब हम आगे किसी भी जंग को नहीं लड़ेंगे। लेकिन 1999 में LOC क्रॉस करके भारतीय चौकियों पर कब्जा करने के बाद भारतीय सैनिकों पर हमला करने से पाकिस्तान ने इस समझौते का उल्लंघन किया। लेकिन भारत के बहादुर सैनिकों की तरफ से इसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया था। इंडियन आर्म फोर्सेस की तरफ से पाकिस्तान के कब्जे में जो भारत की चौकियां थी उनको छुड़ाने के लिए और पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया, जिसे सफल बनाने के लिए भारत के कई सैनिकों ने अपनी जान की आहुति दे दी। लेकिन जब भारत की तरफ से पाकिस्तान को इस बारे में बताया गया कि आपकी तरफ से आखिर ये हमला क्यों किया गया, तो पाकिस्तान ने इस बात को मानने से बिल्कुल मना कर दिया था कि उनकी तरफ से ऐसा कोई हमला किया गया। उन्होंने अपने सैनिकों की बॉडी तक लेने के लिए मना कर दिया था। लेकिन कारगिल वॉर के 25 साल बाद आखिरकार पाकिस्तान ने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया है कि उनकी तरफ से ही भारत पर यह अटैक किया गया था। पाकिस्तान के डिफेंस डे के दिन पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के द्वारा यह स्वीकार किया गया कि 1948, 1965, 1971 और 1999 की जंग में पाकिस्तान के कई सैनिकों ने अपने देश और इस्लाम के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी थी। अब के भारत में और पहले के भारत में काफी अंतर है और इसीलिए पाकिस्तान अब भारत पर डायरेक्ट अटैक के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसीलिए वो बार बार भारत पर इंटरनली अटैक करना चाहता है और किसी भी देश में कोई बाहरी तब तक अंदर नहीं घुस सकता जब तक कि किसी भीतरी के द्वारा उनकी मदद नहीं की जाए। पाकिस्तान जब जब हमसे भिड़ा है तब तब उसे मुंह की खानी पड़ी है और भारत आगे भी उसके किसी भी हमले के लिए तैयार है, क्योंकि आज के समय में भारत का डिफेंस इतना मजबूत हो चुका है कि वो पाकिस्तान जैसे देश को चुटकी में तबाह कर सकता है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।